हेलो, मैं प्रीति कुमारी आज आप सबको चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप यूनिट 4 का लैंग्वेज डेवलपमेंट टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक आज हम इसकी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इसके अन्य पहलुओं से भी अवगत कराएंगे। सबसे पहले हम लोग जान ले भाषा क्या है। भाषा संप्रेषण का सबसे लोकप्रिय माध्यम है। भाषा के माध्यम से ही हम अपनी भावनाओं, अपने विचारों, अपनी इच्छाओं को दूसरे से शेयर करते हैं और दूसरे की भावनाओं, इच्छाओं और विचारों को भाषा के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं। भाषा के द्वारा ही एक प्राणी अन्य प्राणियों से विशिष्ट कहलाता है। भाषा अगर न होता तो व्यक्ति की सामाजिक विकास भी उतना उत्तम नहीं होता। इसलिए भाषा विकास बालकों के अन्य विकास की तरह ही, जैसे बच्चे का शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, अन्य विकास के अलग अलग आयामों में से एक महत्वपूर्ण है। भाषा विकास भी सभी बच्चों में अलग अलग तरीके से होते हैं। हालांकि इसका क्रमिक विकास सारे बच्चों में एक जैसे ही होते हैं, लेकिन फिर भी क्या हम देखते हैं कि जितनी भी कक्षा में विद्यार्थी होते हैं सबकी भाषा एक समान हो, उनकी संप्रेषण की क्षमता, उनकी भाषा की स्पष्टता, उनकी भाषा की शुद्धता, उनके बोलने की वे, उनके शब्द भंडार सभी बच्चों में एक समान नहीं होते हैं। तो आइए आज हम लोग इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि वो कौन से कारक हैं जिसकी वजह से सभी बच्चे में भाषा विकास एक समान नहीं होती है। तो भाषा विकास के प्रभावित करने वाले कारकों के तहत आज हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें मुख्य बिंदु जो हैं भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक में आज हम उसकी चर्चा करते हैं। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों में जो मुख्य फैक्टर्स हैं, आज उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं जिसको आप पेपर पर नोट कर लीजिएगा। मुख्य पॉइंट में जो हमारे पॉइंट हैं, सबसे पहला है परिपक्वता, मैचुरेशन, दूसरा है बुद्धि, तीसरा स्वास्थ्य, चौथा है सामाजिक अधिगम के अवसर, पांचवा है प्रेरणा, छठा है सामाजिक आर्थिक स्तर, सातवां है लिंग, आठवां है पारिवारिक संबंध और नौवां है व्यक्तित्व विशेषताएं और 10वां है अनुकरण की प्रवृत्ति। एक बार आप लोग इस पॉइंट को देख करके नोट कर लीजिए और हम बारी बारी से एक एक करके भाषा विकास के प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे कि आखिर ये पर इन जो कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों के भाषा विकास पर। तो आइए हम आज विस्तार से चर्चा करें फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उसकी एक एक पॉइंट वाइज हम क्रमवार से चर्चा करेंगे। फर्स्ट में जो आपको बोले थे, फर्स्ट पॉइंट हमारा पहला जो पॉइंट था परिपक्वता, मैचुरेशन। जिस प्रकार क्रियात्मक विकास के लिए शरीर के विभिन्न अंगों की परिपक्वता आवश्यक है, उसी प्रकार से भाषा विकास के लिए भी होठ, जीभ, दांत, फेफड़े, स्वरयंत्र और मस्तिष्क आदि की परिपक्वता आवश्यक है। मस्तिष्क में वाणी केंद्र का विशेष रूप से परिपक्व होना आवश्यक है। इन विभिन्न अंगों के परिपक्व होने पर ही बालक भाषा सीख सकते हैं। दूसरा हमारा जो पॉइंट है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य यानी हेल्थ। कई रिसर्च में यह पाया गया है कि यदि बालक लंबे समय तक बीमार रहते हैं, विशेष रूप से 2 वर्ष या अधिक अवधि तक बीमार रहते हैं, तो वह शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। भाषा का ना तो सही रूप में अनुकरण कर पाते हैं और ना ही सीख पाते हैं, जिससे बालक भाषा विकास में शारीरिक स्वास्थ्य के कारण अस्वस्थ और पिछड़ जाते हैं। तीसरा जो हमारा पॉइंट है बुद्धि, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। भाषा विकास का बुद्धि से घनिष्ठ संबंध है। अध्ययनों में यह पाया गया है कि जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि कम होती है, वे सामान्य बच्चों की तुलना में उनकी भाषा विकास, उनकी संप्रेषण क्षमता, उनका शब्द भंडार, उनका उच्चारण क्षमता सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि की तुलना में कम होती है। वैसे ही जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य बच्चों से उच्च होती है, उनकी भाषा विकास भी उत्तम कोटि के होते हैं। उनकी संप्रेषण कौशल, उनकी शुद्धता, उनका उच्चारण, उनकी स्पष्टता, ये सभी सामान्य बच्चों की तुलना में उत्तम कोटि के होते हैं। चौथा जो हमारा पॉइंट है सामाजिक अधिगम के अवसर, सोशल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। सोशल लर्निंग अपॉर्चुनिटी का यह सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी बैंडूरा के द्वारा और उनके सहयोगियों ने
एक अपने अध्ययन के निष्कर्ष के आधार पर पाया कि बालक की भाषा सीखने के लिए सामाजिक अवसर जितने ही अधिक प्राप्त होते हैं वह भाषा उतनी ही शीघ्रता से सीखते हैं। अक्सर देखा जाता है कि उन परिवार के बच्चे भाषा बोलना जल्दी सीख जाते हैं क्योंकि दूसरे बच्चों को सुनकर उनका अनुकरण करने के अवसर अधिक प्राप्त होते हैं। इसलिए बच्चों को पड़ोस के बच्चों के साथ खेलते समय भी या साथ में उनके साथ अगर समय बिताते हैं, अनुकरण के द्वारा पड़ोस के बच्चों के जैसे ही भाषा को वो सीखते हैं। अब ये डिपेंड करता है उनका वहाँ का वातावरण या उनका पड़ोस कैसा है। तीसरा हमारा जो पॉइंट है प्रेरणा, मोटिवेशन। मोटिवेशन भाषा को प्रभावित करने वाले कारकों में एक महत्वपूर्ण कारक है। सीखने के पीछे अभिप्रेरणा का सकारात्मक योगदान होता है। ऐसे शिक्षकों को चाहिए कि वे बालकों को रोने पर संरक्षकों को चाहिए कि बालकों को रोने पर ही वे चीजें उपलब्ध ना कराएं जिनके लिए वह रो रहे हैं, तथा बालक यदि संकेत और हाव भाव के प्रयोग में कोई चीज मांगे तो भी उपलब्ध ना कराएं, क्योंकि इस प्रकार बालक शब्दों को सीखने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। धीरे धीरे वे समझने लगेंगे कि बिना बोले हुए वो उनको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, सिर्फ रोकर वस्तुएं प्राप्त नहीं होगी। इसलिए बोलने के लिए वो मोटिवेट होंगे, प्रेरित होंगे और शब्दों को वो बोल करके वो सामने वाले अपने संरक्षकों से वो अपनी चीजों को प्राप्त कर पाएंगे। ये मोटिवेशन ही उनमें सीखने की क्षमता को बढ़ाएंगे। सातवां जो हमारा जो पॉइंट है सामाजिक आर्थिक स्तर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। अनेक अध्ययनों में यह भी स्पष्ट हुआ है कि प्रत्येक आयु के वह बालक जिनका सामाजिक आर्थिक स्तर उच्च रहता है वह निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले बालकों की अपेक्षा भाषा ज्ञान में आगे होते हैं। उच्च सामाजिक स्तर वाले बालक पहले बोलना सीखते हैं, स्पष्ट बोलना सीखते हैं और अच्छी स्तर के भाषा का विकास होता है। जबकि अगर वही हम देखते हैं कि निम्न आर्थिक सामाजिक स्तर के बच्चे जहां उनको पर्याप्त वातावरण नहीं मिलता है, सीखने के अवसर नहीं मिलते हैं, वहां के बच्चों में भाषा की शुद्धता, भाषा का स्तर सामान्य बच्चों की तुलना में पिछड़ जाते हैं। प्रभावित करने वाले कारकों में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है लिंग यानी सेक्स। मैकनील महोदय का विचार है कि प्रत्येक आयु के बालक बालिकाओं से भाषा विकास में पीछे रहते हैं। लड़कियों का शब्द भंडार, वाक्य में शब्दों की संख्या, शब्द चयन, वाक्य प्रयोग आदि सब कुछ लड़कों से अच्छा होता है। लड़कियां लड़कों की अपेक्षा भाषा बोलना जल्दी सीखती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि लिंग भी भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है भाषा विकास को प्रभावित करने वाले में, उनमें है एक पारिवारिक संबंध, फैमिली रिलेशनशिप। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है बच्चों के भाषा विकास के लिए। भाषा के विकास पर माँ का प्रभाव सबसे अधिक होता है। यह भी देखा गया है जिस परिवार में आपस का संबंध मधुर और सौहार्दपूर्ण होते हैं, बच्चों का भाषा का विकास भी उतना ही उत्तम होता है। अध्ययनों में यह भी देखा गया है कि जिन परिवार में आपस का संबंध कटु, क्लेश, विद्वेष, घृणापूर्ण होते हैं, वैसे में बच्चों का भाषा विकास बाधित होता है और उनकी भाषा पिछड़ जाती है सामान्य बच्चों की तुलना में। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में व्यक्तित्व विशेषताएं, पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। आप सभी जानते हैं हर व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। यह इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक दूसरे से अलग करती है। उसी प्रकार भाषा विकास भी व्यक्तिगत विशेषताओं के तहत किसी में सामान्य, किसी में उत्तम, किसी में सर्वश्रेष्ठ उस तरह से विकसित होते हैं। हर बच्चे एक समान नहीं होते हैं। कुछ शांत स्वभाव के होते हैं, कुछ अधीर होते हैं, कुछ उत्तेजित होते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण सभी बच्चों की व्यक्तिगत विशेषताएं भी अलग अलग होती है। व्यक्तिगत विशेषता के अनुसार ही बच्चों में भाषा विकास भी होते हैं। हमारा जो नेक्स्ट और सबसे अंतिम पॉइंट है अनुकरण की प्रवृत्ति, टेंडेंसी ऑफ इमिटेशन। बच्चों में भाषा का विकास अनुकरण के द्वारा होता है। परिवार के सदस्यों के द्वारा बोली गई बातों का अनुकरण करके बच्चे भाषा को अपनाते हैं, सीखते हैं। बच्चों का अनुकरण जितना उत्तम होता है, अनुकरण करने की प्रवृत्ति जितनी अच्छी होती है, बच्चों में भाषा का विकास उतना ही उत्तम होता है। स्टूडेंट्स, सिर्फ इतना ही भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है,
और भी कई अन्य कारक हैं, जैसे निर्देशन, सही मॉडल प्रस्तुत करना, अच्छे वातावरण उनको उपलब्ध कराना, फैमिली सिचुएशन अच्छी होना, ये सारे भाषा विकास के प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज हमारा जो यूनिट 4 का लैंग्वेज डेवलपमेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट का ये जो पॉइंट है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप हमसे फ़ोन से भी फिर से डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो क्लियर कर सकते हैं, और इससे संबंधित जो असाइनमेंट क्वेश्चन है हम आपको इसके साथ ही बता देते हैं। इस तरह से हम देखें बच्चों के भाषा को विकास करने वाले कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक हैं, हम विस्तार से इस पर डिस्कस किए। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। हम देखें कि कैसे एक बालकों का भाषा विकास होता है, भाषा विकास में वो कौन कौन से बाधक तत्व हैं, कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक हैं, जिसके कारण एक सामान्य बच्चों की भाषा विकास एक समान किसी में समान तरीके से विकसित होते हैं, किसी में सामान्य से कम और किसी में बहुत ही उत्तम तरीके से होते हैं। कोई बच्चे हकला कर बोलते हैं, कोई तुतला कर बोलते हैं, किन्हीं में संप्रेषणशीलता उत्तम होती है। तो ये सब कौन कौन से वो कारक थे जिसकी हम विस्तार से चर्चा किए। जैसे हमारा भाषा को विकास करने वाले जो प्रभावित कारक है वो परिपक्वता, पारिवारिक संबंध, उनकी बुद्धि, उनका यौन, उनका जो अधिगम की क्षमता, उनको जो प्रेरणा दी जाती है, उनकी पारिवारिक आर्थिक जो स्तर होते हैं, पारिवारिक सिचुएशन होते हैं, ये सारे तत्व भाषा के विकास को एक सामान्य बच्चों में प्रभावित करते हैं। जितना उत्तम ये सारी जो हमारे कारक जो आपको बताए, अगर जितना अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, जितना अच्छा उनको क्षमता अवसर उनको सुनिश्चित की जाएगी, उतने ही उत्तम कोटि के भाषा विकसित होंगे, उतनी ही उत्तम कोटि के उनमें शब्द भंडार विकसित होंगे, उतनी ही शुद्धता से वो स्पष्टता से वो भाषा को बोल पाएंगे। इस प्रकार हमारा जो यूनिट 4 का लैंग्वेज डेवलपमेंट का फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट आज हम डिस्कस किए। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होगा, कंफ्यूजन होगी, आप हमसे फ़ोन से भी डिस्कस कर सकते हैं। हमारा इस टॉपिक का जो आज का असाइनमेंट क्वेश्चन है आप उसको नोट कर लीजिए। हमारा जो आज का असाइनमेंट क्वेश्चन है, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इसकी विस्तार से चर्चा करें। आप एक बार इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। हमारा जो आज का असाइनमेंट प्रश्न है, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उसकी विस्तार से चर्चा करें। उम्मीद करते हैं हमारा आज का ये क्लास आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।